कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी का सेट बी यहाँ पर कंप्लीट कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसको लेकर आपको अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम आपके लिए 3 सेट लेकर आ चुके हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। इन तीनों सेटों में ही आपका प्रॉपर काम बन जाएगा, आप कोई से भी जिले से हो या आप कोई से भी स्कूल से हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम सेट बी कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको सेट ए बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका पहला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है। तो इसका आंसर है आपका भक्ति काल। दूसरा है, रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो रीति काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसका भी रहेगा 12 नंबर का। तीसरा है, आधुनिक काल यानी हिंदी कविता का आरंभ होता है। तो आधुनिक काल का आरंभ कब से कब तक हुआ है? तो इसका आंसर रहेगा 1900 से, संवत 1900 से। ठीक है, इसका आंसर है आपका आ। यहाँ से आप इन प्रश्नों के आंसर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन और बुक आप साथ में रखिएगा। ठीक है, नोट करते चलिए। इसके बाद में है आपका चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे है? विभाव से है। किससे? विभाव। पांचवा, यहाँ गद्य कवियों की कसौटी है। तो निबंध गद्य की कसौटी है, कथन है। ठीक है, यहाँ गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। यहाँ कथन किसने दिया है? तो यहाँ कथन दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, छठा है, बाल गोविंद भक्त गाते समय बजाते थे। तो बाल गोविंद भक्त गाते समय क्या बजाते थे? खजड़ी बजाते थे। क्या बजाते हैं? खजड़ी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप इन प्रश्नों के आंसर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया। तो चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आप कोई से भी जिले से हो। ठीक है, आपके देखिए जिले में अलग अलग पेपर आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके वही रहेंगे जो आपको हम 3 सेट में बता रहे हैं, सेट ए में, सेट बी और सेट सी। ये तीनों सेट आप कंप्लीट कर लीजिए। इन तीनों सेटों में आपका प्रॉपर काम बन जाएगा और इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रॉपर सॉल्यूशन रहेगा और सटीक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और अभी तक आप हमारी एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है, एनसीईआरटी कोचिंग से नहीं जुड़े हैं तो एनसीईआरटी कोचिंग आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, उसको डाउनलोड करके आप रजिस्टर करवा लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव खालिस्तान कहलाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखिए मैं सही से बोल दिया है कि सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्थायी भाव। दूसरा है, नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण खालिस्तान में होता है। तो किस में होता है? खंड काव्य में होता है। तीसरा है, कविता के रचना विधान को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? छंद कहेंगे। और चौथा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, पांचवा है, जीवनी गद्य की एक खालिस्तान विधा है। तो गौण, क्या आएगा इसका? गौण। पान वाला एक काला मोटा और खालिस्तान आदमी था। पान वाला एक काला मोटा और खालिस्तान आदमी था। कैसा? खुश मिजाज। ठीक है, खुश मिजाज था। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान हुए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, यही प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, कोई से भी जिले से हो, बिल्कुल आप
बिन झिझक हो जाइए। देखिए सत्य असत्य लिखिए। पहला है अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले जाते हैं, तो ये आपकी बात सत्य है क्या सत्य, तो ये सत्य है। ठीक है, सत्य लिखना है। जहाँ पे मैं राइट के निशान कर रही हूँ वहाँ पर सत्य, और जहाँ पर आपके रोंग के निशान होंगे वहाँ पर असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य। चलिए दूसरा है राजा का धर्म है कि प्रजा को ना सताए। बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है, राजा का धर्म यही होता है कि वो प्रजा को सताए नहीं, ना ताकि और प्रजा की रक्षा करे। शिव धनुष को खंडित देखकर पर परशुराम क्रोधित हो उठे, तो ये सत्य है। पर परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, तो चौथा आपका असत्य है। पांचवा है दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, सत्य। और छठा लोकोक्ति और मुहावरा एक ही होते हैं, ये असत्य, क्योंकि लोकोक्ति अलग होती है, मुहावरा अलग होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए आगे बढ़े। आगे आपकी जोड़ी, पहली आप जोड़ी देखिए उखान, इसकी जोड़ी है ये उतान है। ठीक है, उतान ये मिसप्रिंट है, तो उतान की जोड़ी है पीठ के बल लेटना। ठीक है, ये इसके सामने। भोलानाथ, तारकेश्वर नाथ, सुदामा चरित खंड का रामचरित मानस, आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, दोहरा लाभ होना और लोकोक्ति लोगों द्वारा कहा गया कथन, इसी के सामने इसी का आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा है एक वाक्य में उत्तर। पहला आप देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा को सताना नहीं बल्कि उसकी रक्षा करना। ठीक है, दूसरा है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे, तो मुनि विश्वामित्र के साथ। मुनि विश्वामित्र के साथ। तीसरा है भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था, तो भगवान शिव का धनुष तोड़ा था। किसका, शिव का। रस के अंगों के नाम लिखिए, तो रस के अंग 4 होते हैं। ठीक है, चलिए पहले आप इनके दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम 4 अंगों के नाम देख लेते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव। दूसरा है आपका विभाव, तीसरा है अनुभाव, और चौथा है संचारी भाव। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 4 अंग होते हैं, इनके नाम हमने देख लिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, हो गए। इसके बाद में है 5वां, संचय भाव की संख्या कितनी होती है, तो संचय भाव की संख्या 33 होती है। कितनी है, 33। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो नेताजी की जो मूर्ति बनी थी वो संगमरमर से बनी थी, संगमरमर से। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के आपके प्रश्न हैं, इसके सॉल्यूशन का वीडियो मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगी। ठीक है, जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।